हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल रिपेयर गुरु में। आज हम देखने वाले हैं जो 12 वोल्ट की लाइट ऐसी होती है जिसको कि हम बोलते हैं LK D8 या LM3697। तो इस आईसी की टोटल वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे कि ये सर्किट में किस तरह से वर्क करती है और हमारा एलसीडी का लाइट ग्लो होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे तीन तरह की सर्किट दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले में है हमारा ये। तो देखिए इस तरह से आपकी आईसी में नंबर लिखी होती है, LK होगा या उस आईसी की पूरी नंबर लिखी होगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसमें आईसी का नंबर दिखा रहा है साइड में। लेकिन जब आप आईसी के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पे LK लिखा हुआ है और उसमें भी LK लिखा हुआ था। उसी को आप यहाँ पे देखेंगे तो इस आईसी में आपको D8 लिखा हुआ नजर आएगा और इस आईसी का नंबर होता है आपका LM3697, जिसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे D8 और यहाँ पे 97 इस तरह से कोडिंग होती है, उसके ऊपर LK लिखा होगा। और ये 12 वोल्ट की आईसी होती है, 12 वोल्ट की डिजिटल आईसी जो प्रोटोकॉल बेस पे काम करती है, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसकी हम कोडिंग देखते हैं। यहाँ पे जो आईसी की कोडिंग होती है, यहाँ पे U1800 है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ सर्च करते हैं हम U1800। तो यहाँ पे देखिए, तो ये LM3697 हमारा ये लाइट आईसी है। तो इसमें देखिए A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 और D1 D2 D3, इस तरह से टोटल यहाँ पे 12 बॉल होती है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब VPH पावर की एंट्री होती है इस आईसी में, यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये VPH पावर इस 0 ओम से गुजर के जब आईसी में इन होती है, ये इसका इनपुट हो गया। और फिर एक 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगती है यहाँ पे, और ये स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाता है यहाँ से आईसी के स्विचिंग पॉइंट पे। और इस कॉइल के दूसरे सिरे से जो डायोड लगता है आपका, और उसके बाद ये चली जाती है आपकी एनोड लाइन पे। जब ये एनोड लाइन पे जाती है तो वहां पे ये फिर से एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है हमारे D2 बॉल पे। तो जब यहाँ पे VPH की एंट्री हुई और ये इस कॉइल से स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट हुआ इसी आईसी में, और यही वोल्टेज जो है आपके डायोड को क्रॉस करके आपके एनोड लाइन पे प्रेजेंट हो जाएगी। तो एनोड लाइन की चेकिंग के लिए इस सर्किट को वेरीफाई करना होता है हमारे एनोड लाइन को। तो यहाँ पे वोल्टेज लेवल पे टेस्टिंग करेंगे तो जो VPH की पावर है वो, अगर आपका फोन ऑफ कंडीशन में भी है तो यहाँ पे एनोड की लाइन पे वो वोल्टेज मिलनी चाहिए। उसके बाद जब आईसी वर्क करती है और इसकी टोटल कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे इसके स्विचिंग वाले साइड पे एसी पल्स जनरेट होती है। यहाँ पे एसी पल्स जनरेट होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, EMF। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होने के बाद ये जो एसी वोल्टेज होती है यहाँ पे, एसी पल्स, उसको ये डायोड जो है डीसी में कन्वर्ट करता है और उस वोल्टेज को हमारे एनोड लाइन पे प्रेजेंट करता है। और ये वोल्टेज का लो लेवल जो है, जैसे यहाँ पे आपको 25 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये 25 वोल्ट के अप्रोक्स यहाँ पे आपको मिली वोल्टेज। तो ये वोल्टेज यहाँ पे सेंस होगा OVP पिन पे।
तो इधर से जो बनने वाली स्विचिंग वोल्टेज है, इसके स्टेबिलिटी हो जाती है इस वोल्टेज की मिलने से। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे मिला आईसी को, तो यहाँ से जो स्विचिंग वोल्टेज जनरेट होगी उसकी स्टेबिलिटी कर देता है ये। और ये रेगुलर ये वोल्टेज वहां पे स्टेबल रूप में वहां पे उतना ही वोल्टेज जनरेट करने लगता है। तो आईसी की बाकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, फिर इसके टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये SDA SCL, ये प्रोटोकॉल बेस्ड आईसी है। तो यहाँ पे जो सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक की कनेक्टिविटी होगी, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो LCD I2C SDA, अभी हम है 18 नंबर पेज पे। 6 नंबर पेज पे जाएंगे तो ये GPIO 18 और GPIO 19 जो सीपीयू का GPIO सेक्शन है वहां पे कनेक्ट होता है। और यहाँ पे आपकी LCD बैकलाइट ड्राइवर, तो मतलब यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल है। मतलब यहाँ पे जो दोनों लाइन पे पुल अप दिया गया होगा, दोनों लाइन पे दो रजिस्टर लगा के यहाँ पे पुल अप किया गया, और इसमें 1.8 वोल्टेज का पुल अप दिया जाता है, जो आपकी डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज होती है VREG L5 1.8। तो इस लाइन की टेस्टिंग के लिए, अगर आपकी ये पुल अप रजिस्टर नहीं हटाते हैं और आईसी के पेड पे आप यहाँ पे GR वेरीफाई करेंगे, तो ये लाइन आपकी सीपीयू से मिस होगी और रजिस्टर के थ्रू आपका पीएम का GR आएगा। तो उस स्थिति में आपको उस पुल अप रजिस्टर को भी हटा के वहां पे वेरीफाई करना होता है। अगर आप पुल अप रजिस्टर वहां पे डिस्कनेक्ट करते हैं और इसके A2 और B2 बॉल पे जब उसकी कनेक्टिविटी देखेंगे, यह लाइन हमारी सीपीयू से कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे आपको GR देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे दो इनेबल कनेक्ट होती है। एक होगा इस आईसी का इनेबल, जो कि है आपका HW इनेबल, जो WLED इनेबल, जो इस आईसी को इनेबल करेगा। और यहाँ पे एक 100 किलो का रजिस्टर लगा के पुल डाउन कर दिया जाता है। और इस इनेबल की लाइन पे मिलेगा आपको 1.8 का वोल्टेज, जो कि आपकी पीएम से आएगी, पीएम के जीपीआईओ सेक्शन से। तो पीएम के जीपीआईओ से इसको मिला WLED इनेबल, जहां पे मिलेगा आपको 1.8 वोल्ट। तो इस रजिस्टर, यहाँ पे देखिए 100 किलो का पुल अप रजिस्टर लगाया गया है, पुल अप बोलता हूँ, पुल डाउन रजिस्टर है यहाँ पे। तो इसकी जो वोल्टेज लेवल होगी, आपकी वोल्टेज लेवल यहाँ पे 1.7 के करीब आपको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हाई वैल्यू रजिस्टर होने के कारण आपकी जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप नहीं करेगा। तो इस A3 बॉल पे आपको जो इनेबल आएगा पीएम से, यहाँ पे 1.7 की वोल्टेज देखने को मिलेगी इस रजिस्टर के सिरे पे, जो यहाँ पे पुल डाउन में लगा हुआ है। उसके बाद एक होता है हमारा सर्किट का, जो CABC CABC लाइन होता है। तो ये LCD से आएगी, LCD CABC, जो आपका लाइट को इनेबल करेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है आपका, जो आपका LCD जैक है, LCD जैक से ये CABC कनेक्ट होती है आपके आईसी में। और यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये WLED PWM कनेक्ट होती, तो ये कनेक्ट होता आपके पीएम के जीपीआईओ से। तो इस चीज को अभी बोर्ड में वेरीफाई करेंगे हम। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो HV LED 1 और HV LED 2, यहाँ पे देखेंगे LCD बैकलाइट LED K1 LV और K2 LV। तो ये जो एनोड की वोल्टेज होगी ये हाई पावर होती है, और ये जो कैथोड की वोल्टेज होगी यहाँ पे लो पावर होगी। तो ये आपको सर्किट में जैसे एनोड की वोल्टेज है यहाँ पॉजिटिव के रूप में, जब इसको पॉजिटिव की सप्लाई मिलती है, तो ये दोनों पिन जो है
आपकी कैथोड में कनेक्ट होने की वजह से ये डिजिटली ग्राउंड का काम करते हैं। लेकिन जीआर के फॉर्म में जब चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको 500 के समथिंग यहाँ पे जीआर देखने को मिलेगी। और जैसे I2C प्रोटोकॉल में चेक करते हैं तो इन सब में आपको 450 अप्रोक्स जीआर देखने को मिलता है। तो ये सब टेस्टिंग अभी बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे देखो, ये सर्किट जब कनेक्ट होती है तो ये डिजिटल ग्राउंड का काम करता है, K1 और K2। जो आपकी कैथोड से कनेक्ट होगी, आप देखे होंगे कि एलसीडी के स्ट्रिप पे जो आपका फोल्डर होता है वहां पे इस तरह से तीन स्ट्रिप बनी होती है। एक पे लिखा होता है आपका ए, और एक पे होता है K1, और एक पे लिखा होता है K2, इस तरह से होती है। तो ये K1 और K2 यहाँ पे कनेक्ट होता है आपका, और ये एनोड कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे। और ये आईसी की वर्किंग जब पूरी हो जाती है, मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, तो आपका जो लाइट है वो वहां पे ग्लो करने लगता है। तो यहाँ पे देखे हम कि यहाँ पे जो वीपीएच की वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे आईसी पे इन हुआ, स्विचिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हुई, फिर यहाँ पे इस डायोड के थ्रू एनोड लाइन पे प्रेजेंट हुई, तो यहाँ पे जो आपका ओबीपी, मतलब उस वोल्टेज को यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए कनेक्ट किया गया है यहाँ पे। तो इस आईसी की टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आप जब लाइट रिपेयर करेंगे तो आपको एनोड लाइन का कूल एंड हॉट टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो ये लाइन है आपका एनोड का लाइन, तो इस वीपीएच पावर पे आपको सबसे पहले वेरीफाई करना होगा ये जीरो ओम का रजिस्टर। अगर यहाँ पे आपकी प्रॉपर वीपीएच की पावर है और इधर कुछ फ्लक्चुएट कंडीशन में है आपका वोल्टेज, तो इस जीरो ओम के रजिस्टर में आपका ड्राई या मॉइस्चर आ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस जीरो ओम के रजिस्टर को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जब आप इसके एनोड लाइन पे वोल्टेज मिलती है आपको 3.7 टू 4.2, जो आपकी वीपीएच पावर होती है, तो जो आपका वीपीएच लाइन का रीडिंग होगा, मान के चलो यहाँ पे आपको जैसे 300 की जीआर मिल रही है, तो यहाँ पे जो डायोड होगा, डायोड का जीआर यहाँ पे ऐड हो जाता है आपका 150 टू 250। मान के चलो यहाँ पे 250 की जीआर हुई, तो जो आपका एनोड लाइन का जीआर होगा वो 550 के अप्रोक्स होगा। तो आपको एनोड लाइन पे यहाँ पे 550 का जीआर मिलेगा, प्लस उसके साथ वोल्टेज मिलेगी जो आपकी वीपीएच पावर की है। ये आप ऑफ कंडीशन में जब आप लाइट रिपेयर कर रहे हैं उसकी टेस्टिंग है। अगर यहाँ पे ये दोनों कंडीशन में है तो आपका एनोड लाइन यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में होगा। उसके बाद इस आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए आप देखेंगे कि जो आपका सीएबीसी कनेक्ट है, सीएबीसी अगर एलसीडी से कनेक्ट है तो वहां पे आपको जीआर मिलनी चाहिए 450 टू 600 के अप्रॉक्स, आपको सीएबीसी की लाइन पे जीआर मिलेगा। अगर यहाँ पे जीआर मिल रही है आपको, तो इसका मतलब क्या है, अगर एलसीडी कनेक्टर पे आप सीएबीसी का जीआर लिए, अगर ये जीआर वहां पे आपको मिल रही है, मतलब ये जो लाइन है आपका इस जीरो ओम के रजिस्टर के थ्रू आपके आईसी के A1 बॉल से कनेक्ट है। उसके बाद आप K1 और K2 का जीआर लेंगे, तो वहां पे भी आपको जीआर मिलनी चाहिए। जीआर अगर मिल रही है तो कनेक्टिविटी हमारी ओके है। उसके बाद आपको देखना है कि हमारी जो WLED इनेबल, जो हमारा इस आईसी को इनेबल करने के लिए आ रहा है वोल्टेज पीएम से, वो यहाँ पे मिल रही है, मिल रही है वोल्टेज यहाँ पे इनेबल की, और फिर भी हमारा सर्किट यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको इस आईसी को हटा के इसकी प्रोटोकॉल वेरीफाई करनी है। और इस प्रोटोकॉल में लगे हुए रजिस्टर, जो I2C में पुलअप के लिए 2.2 किलो का रजिस्टर लगाया जाता है, इन रजिस्टर को भी वेरीफाई करेंगे आप सर्किट में, और उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो दोनों पुलअप रजिस्टर हटाने के बाद अगर यहाँ पे आपको जीआर मिल रही है, आपका इनेबल भी आ रहा है, आपकी सीएबीसी भी कनेक्ट है, और ये सब रिक्वायरमेंट आप चेक कर लिए, नोड पे आपकी वोल्टेज मिल रही है, और आपका एलसीडी कैथोड की लाइन पे भी आपको जीआर मिल रहा है, तो एक बार यहाँ पे आपको फोल्डर रिप्लेस करके भी पहले वेरीफाई करना होता है आईसी हटाने के पहले।
आईसी हटाने के पहले फोल्डर लगा के वेरीफाई कर लेंगे। फोल्डर भी चेंज कर लिया, आपका सॉकेट भी ओके है। उसके बाद आप आईसी हटा के ये सारी चीजें वेरीफाई कर लिए। उसके बाद आपको लास्ट में आईसी रिप्लेस करनी है। आईसी रिप्लेस करने के बाद आपके सर्किट ओके हो जाएगा और आपकी जो लाइट है वो वर्क करने लगेगी। अगर इसमें किसी तरह से इश्यू आती है, जैसे यहाँ पे आपका कैपेसिटर लीकेज हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 3 टाइप का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये पिको फेरेड वाली छोटी वैल्यू की होगी, और यहाँ पे 1 माइक्रो फेरेड 35 वोल्ट का है, और ये 1 माइक्रो फेरेड 35 वोल्ट का है। तो ये दो बड़ी बड़ी कैपेसिटर्स लगी होंगी। अगर यहाँ पे आपको जीआर वैल्यू डाउन मिलती है, जो जीआर यहाँ पे आपको 550 के अप्रॉक्स मिलना चाहिए, वो यहाँ पे आपको 110, 150, 200 इस तरह से अगर जीआर मिल रही है, तो इस लाइन में लगे हुए कैपेसिटर्स को आपको वेरीफाई करने होंगे। और अगर यहाँ पे जीआर नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले इस कॉइल को वेरीफाई करेंगे आप। उसके बाद डायोड चेक करेंगे। क्या होता है, कई बार सर्किट में लोड पड़ने की वजह से, जैसे आपका यहाँ पे जीआर वैल्यू लो होगा, तो कैपेसिटर रिप्लेस करने के साथ साथ आपको इस कॉइल की स्टेटस भी चेक करनी होती है। अगर आपके पास एलसीआर मल्टीमीटर है, तो इसकी आप वैल्यू चेक करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी जो हेनरी है, कई बार होता क्या है, जैसे सर्किट में लोड पड़ने की वजह से इसकी हेनरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। उस कंडीशन में होगा क्या, मान के चलो यहाँ पे आपको लीकेज मिला, लीकेज तो आप ठीक कर दिए, फिर भी आपका जो सर्किट में ये कॉइल है या ये आईसी है बहुत तेजी से हीट करने लगेगी। तो उस कंडीशन में आपको इस जो 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल है, उसको भी आपको बोर्ड से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको हम एक बार बीट मैप में वेरीफाई करते हैं, और आपको मेन मदरबोर्ड में भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वीपीएच इनपुट, जो कि हो रही है इसकी B3 वॉल पे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा बीट मैप है। तो बीट मैप में ये जो आईसी लगी हुई है आपकी, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बोर्नियो में, इसको आप ऑन करेंगे, शो पैड इंफॉर्मेशन ऑन। तो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये आईसी का नोज मार्क होगा। तो इसकी जो काउंटिंग होगी, इस तरह से ABCD चलेगा, और इधर से आपका 1 2 3 चलेगा, ABC और D, और 1 2 3, 4 × 3 = 12। ये टोटल 12 वोल्ट की आईसी है। तो जो हमारा B3, यहाँ पे देखिए, जो कनेक्ट हो रहा है हमारा आईसी में, ये B3 वॉल पे इसकी इनपुट हो रही है। तो B3 में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ये इनपुट है, तो इसके रास्ते में देखेंगे आप, जो VPH पावर की एंट्री हो रही है इस रजिस्टर के थ्रू। तो अगर वाटर डैमेज फोन आता है आपके पास, तो सर्किट में सबसे पहले इस तरह से स्टार्टिंग से चेकिंग करना है आपको कि ये जो हमारी रजिस्टर है, इसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, ये वोल्टेज जो VPH पावर की यहाँ पे मिल रही है, वो प्रॉपर इस सिरे पे आ रही है या नहीं। तो इस सिरे पे जब आएगी, तो ये कॉइल के सिरे से कनेक्ट होगा, और ये इन हो जाएगी हमारी B3 बॉल पे। उसके बाद जो है, जब ये स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट होगी, तो ये D3 में कनेक्ट हो जाएगा। तो कॉइल के दूसरे सिरे पे आप जब क्लिक करेंगे, तो ये D3 में कनेक्ट हुआ, और D3 में कनेक्ट होने के साथ साथ ये कनेक्ट हो जाएगी आपकी जो डायोड है। तो यहाँ पे देखिए, ये D3 में कनेक्ट हुआ, और ये डायोड में कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जब डायोड के दूसरे सिरे पे जाएंगे आप, ये आपकी हो जाएगी एनोड लाइन बन जाएगी, लेकिन उसका जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए फिर से कनेक्ट हो जाएगा इसके D2 बॉल पे। तो ये D2 पे कनेक्ट होगा। तो उसी टाइम पे एनोड लाइन पे यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ये 3 कैपेसिटर लगने के साथ साथ यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर और दिखेगी आपको। तो इस एनोड लाइन को जैसे ही क्लिक करके आगे बढ़ेंगे आप,
तो यहाँ पे देखिए एक 0 ओम का रजिस्टर लगा, और यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगी, और उसके बाद ये कनेक्ट हो गया हमारे एलसीडी सॉकेट के 20 नंबर पिन से। तो ये 0 ओम का रजिस्टर लगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा जूम आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एलसीडी सॉकेट है उसी के ऊपर में ये छोटा सा एक कैपेसिटर लगा है, और ये जो फर्स्ट नंबर पिन, और इसमें काउंटिंग करेंगे तो ये स्कीमेटिक से हिसाब से ये 20 नंबर की पिन होगी। तो ये 20 नंबर की पिन से कनेक्ट हो रहा है आपका। तो इसको आप मेन बोर्ड पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर की पहले से यहाँ पे एनसी है, तो इस एनसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। इसकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हमारा वीपीएच का पावर है उस डायोड को क्रॉस करते हुए, उस 0 ओम से होते हुए आपके एनोड लाइन पे आ रहा है या नहीं। ये लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ से। तो इस वाले पॉइंट पे आप जीआर चेक करेंगे या वोल्टेज लेंगे, तो यहाँ पे जो एनोड लाइन की आपकी सप्लाई है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से टोटल इसकी वोल्टेज की टेस्टिंग हो गई। उसके बाद देखेंगे इस आईसी में, तो जो आपका कैथोड की लाइन होगी, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको B1 और C1। तो थोड़ा जूम आउट करेंगे, तो देखो यहाँ पे फिर से दोनों की लाइन पे ये देखिए ये आपका कनेक्ट हो रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है। ये दोनों है आपका, ये K1 और ये K2। तो इसको आप यहाँ पे स्कीमेटिक में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों की लाइन पे भी 0 0 ओम का रजिस्टर लगाया गया है। इसको आप बोर्ड पे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ ऊपर में देखिए जो कि आपका यहाँ पे मेन, यहाँ पे जो लेआउट भी दिया गया है इसका स्कीमेटिक, इसमें भी ये रजिस्टर जो है उखड़ी हुई है। तो इन सब चीज को ध्यान देना होता है। आप मेन बोर्ड में देखेंगे तो वहां पे ये लगा होगा, ये दो रजिस्टर होंगे आपके 0 0 ओम के, और इससे कनेक्ट हो जाएगा आपका कैथोड 1 और कैथोड 2। तो इसकी फिजिकल स्टेटस भी आपको मदरबोर्ड में वेरीफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो गया इसके 4 नंबर पिन से, और ये कनेक्ट हो गया इसके 3 नंबर पिन से। अगर इधर से हम काउंट करते हैं तो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, और ये हमारा एनोड लाइन 1 नंबर और 2 नंबर यहाँ पे एनसी है। तो इस तरह से आप काउंटिंग कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी जो I2C प्रोटोकॉल है। इस आईसी की जो I2C प्रोटोकॉल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको A2 और B2। इस पे आप क्लिक करेंगे और थोड़ा जूम आउट करेंगे, तो इसके रास्ते में आपको दो रजिस्टर लगा हुआ दिखेगा। दोनों की लाइन पे एक रजिस्टर रहेगा, और उसके दोनों के सिरे पे 1.8 का यहाँ पे पुल अप दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए LCD I2C SCL, LCD I2C SDA, ये दोनों रजिस्टर है आपका, और इसके सिरे पे 1.8 का पुल अप वोल्टेज दिया जा रहा है। इसको आप मदरबोर्ड पे वेरीफाई करेंगे। तो ये सीपीयू के साइड में देखिए ये दो जो आपको रजिस्टर दिख रहे हैं 2.2 किलो के, ये यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर आप प्रोटोकॉल वेरीफाई कर रहे हैं तो इनको बोर्ड से रिमूव करना जरूरी है, तभी आप इसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी इनेबल। तो एक होगा इसका हार्डवेयर इनेबल, और एक होगा इसका CABC। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो सर्किट क्रिएट हो रही है आपकी, एक इधर है और एक इधर है। तो ये वाली सर्किट अगर बोर्ड में मौजूद है तो आपका ये PM से इनेबल होगा,
जो WLED PWM होगा, अगर ये बोर्ड पे आपका मौजूद है, तो ये आपकी हो जाएगी LCD CABC, जो आपकी LCD से कनेक्ट होगी। तो इन दोनों चीज को आपको वेरीफाई करना है कि बोर्ड में हमारा कौन सा रजिस्टर यहाँ पे मौजूद है। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे आईसी के पास, और उसको मदरबोर्ड पे वेरीफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो LCD CABC यहाँ पे यूज की जा रही है, तो नीचे का रजिस्टर हमारा लगा हुआ है, और ये कनेक्ट हो जाएगी हमारी LCD से। अगर वहां पे WLED PWM यहाँ पे यूज होता, तो ये रजिस्टर है, यहाँ पे यूज की गई होती, जो यहाँ पे आपको NC दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये LCD से कनेक्ट हो जाएगा। LCD के फोर फोर इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर बॉल पे यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो आपको यहाँ पे GR मिल रही है, इसका मतलब ये जो रजिस्टर है आपका, ये प्रॉपर आपके आईसी से कनेक्ट है। अगर ये ओपन हो जाती है, उस कंडीशन में आपको CABC की लाइन पे कोई GR देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको GR नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये रजिस्टर ओपन हो सकता है, या ये आईसी खराब हो सकती है। तो इस रजिस्टर को आप यहाँ पे निकालेंगे, और आईसी वाली साइड पे आप वेरीफाई कर लेंगे कि यहाँ पे आपको GR मिल रही है और यहाँ पे आपको GR नहीं मिल रही है। तो इस रजिस्टर को रिप्लेस करेंगे, या यहाँ पे जंपर करके इसको ठीक करेंगे। इसके बाद लास्ट बचा हमारा हार्डवेयर इनेबल। तो इसकी जो हार्डवेयर इनेबल है, ये कनेक्ट हो रही है इसके A3 बॉल पे। तो ये हमारा A3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आईसी के ऊपर में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है पुल डाउन में, और ये आ रही है आपकी PM के GPIO से, इसको इनेबल। तो इसको बोर्ड पे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आईसी के ऊपर में जस्ट ये 100 किलो का पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी बोर्ड से आपकी नहीं निकलनी चाहिए। और अगर यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं, तो PM से इसकी इनेबल होगी, तो यहाँ पे आपको इनेबल के साथ साथ यहाँ पे वोल्टेज भी मिलनी चाहिए। और जब आईसी हटा के टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको GR मिलेगी PM की, क्योंकि हाई वैल्यू रजिस्टर है तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो GR मिलेगा आपका PM का GR होगा। और इसके पेड पे भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। A3 बॉल पे आपको GR मिल रही है, और इनेबल जो आएगा आईसी से, यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगी 1.8। तो ये हाई वैल्यू रजिस्टर लगे होने के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, कुछ परसेंट में ड्रॉप होगा, तो ये 1.7 के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी जो इसकी 3 बॉल होती है, यहाँ पे देखेंगे स्कीमेटिक में, C2, C3, और यहाँ पे D1। अगर यहाँ पे K3 का एक और लाइन होता है यहाँ पे, तो इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दी जाती D1 से। अगर नहीं है तो इसको D1, C2 और C3, C2, C3 और D1। तो यहाँ पे देखेंगे ये C2, ये C3 और ये D1, ये तीनों पिन आपकी ग्राउंड है। तो इस तरह से आप जो LK D8 या LM3697, किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके समझ में आ गया होगा। तो इसको किसी भी बोर्ड पे आप सर्च करना चाहें, मान के चलो ये आईसी लगी हुई है और आपके पास इसकी डेटा नहीं है, जैसे किसी अदर मॉडल में लगा हुआ है, और उसके आप रिपेयर करना चाहते हैं। जैसे ये 3 हमने खोला है यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे LCD सर्च करते हैं, LCD। देखिए ये आईसी के पास आ गए। जो प्रिंसिपल आपने अभी सीखा, वो ये आईसी कहीं भी लगी हुई है, मतलब ब्रांड कोई सा हो, मॉडल कोई सी भी हो, आप इसकी सिस्टम समझ गए। तो इसका जो सिस्टम है, मान के चलो यहाँ पे देखो चेंजेस क्या होगी। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर इनेबल है आपका, ये यहाँ पे जो रजिस्टर दिख रही है आपको पुल डाउन में, अगर ये लगी होगी तो 100 किलो की होगी, अगर नहीं होगी तो NC होगी, और NC होगी तो ये इनेबल कहाँ से होगा।
तो देखो ये जो सीपीयू है इसको इनेबल कर रहा है। तो आपको चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे जो इनेबल हो रही है सीपीयू से हो रही है, तो यहाँ पे दो सर्किट तो वहां पे क्रिएट था, इसको आपने देखा। तो यहाँ पे डिस्प्ले पीडब्ल्यूएम दिखेगा आपको। तो ये पीडब्ल्यूएम जो कंट्रोल होगा ये भी आपके सीपीयू से होगा। तो ये चीजें आपको बस थोड़ी सी याद रखनी है कि जो हमारा ये इनेबल हो रहा है वो हमारे पीएम से हो रहा है या सीपीयू से हो रहा है। और इसमें जो पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी की कनेक्टिविटी है वो हमारे एलसीडी से कनेक्ट हो रही है या हमारे पीएम से कनेक्ट हो रही है या हमारे सीपीयू से कनेक्ट हो रही है। ये चीजें बस आपको देखनी होती है। तो जो भी सर्किट आप रिपेयर कर रहे हैं उसका कम से कम आपके पास बीट मैप होना चाहिए। बीट मैप भी नहीं है तो इस आईसी को हटा के आप उसके बॉल से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं और फिर उसमें लगे हुए पीएम या सीपीयू के हिसाब से उसको आप ट्रेस कर सकते हैं। तो बाकी सब देखेंगे, ये सब चीज रिक्वायरमेंट वही है आपकी। इसमें जो चेंजेस हुआ आपका इनेबल और ये पीडब्ल्यूएम, तो इन सब चीजों को देखना होता है। तो आप देखना चाहेंगे कि हम एक आईसी के बारे में जान के क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बोर्नियो में होता है ऑप्शन, तो इस आईसी का नंबर यहाँ पे आप डालेंगे LM3697 और इसको आप यहाँ पे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे टोटल 10 पेज में दिखा रहा है और ये टोटल 67 एंट्रीज बता रहा है। तो ये जो मॉडल्स है आपकी LG, मोटरोला, ओप्पो। उसके बाद सेकेंड पेज में जाएंगे आप तो यहाँ पे ओप्पो के मॉडल्स हैं। थर्ड पेज में जाएंगे तो भी ओप्पो के मॉडल्स है। इसमें से बहुत सारे फोन रनिंग हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो Realme U1X3, वीवो के कुछ मॉडल है, ओप्पो के कुछ मॉडल है। उसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे तो जो Xiaomi के फोन है ये सारे रनिंग फोन है आपके। और जो वीवो का Y83 है, Z1। और फिर देखेंगे तो ये जो रेडमी के मॉडल्स हैं। तो इस तरह से देखो ये टोटल 67 एंट्रीज में दिखा रहा है आपको। तो ये सब में से किसी भी मॉडल में आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कोई एक ऐसा मॉडल जिसकी स्कीमेटिक भी ना हो, जैसे आपका वीवो का V11 लेते हैं हम। और इसका कंपोनेंट नेम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये आईसी हमारी लगी हुई है, ये वाली। और साथ ही साथ हम ओपन कर लेते हैं इसका बीट मैप। देखो अभी हमने देख लिया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप जूम करेंगे तो ये देखो ये जो हमारा ऑन ऑफ की का है उसी के जस्ट ऊपर में ये आईसी लगी हुई है। तो ये हमारा ऑन ऑफ का जो सॉकेट है उसके ऊपर में ये आईसी लगी हुई है। तो इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, अभी ये भी दिख जाएगा आपको। देखो ये आईसी लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको नेट 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 दिखा रही है। तो नेट नेट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जो आपका आईसी का प्रिंसिपल अभी देखा इसके हिसाब से इसको ट्रेस करेंगे। जैसे ये इसका A1 बॉल है, A1 A2 A3। तो स्कीमेटिक में आप देखेंगे तो इसकी जो इनपुट हो रही है B3 पे हो रही है, स्विचिंग हो रहा है D3 पे। तो ये आपका A3 हुआ तो ये B3 हुआ। तो इसमें देखो कोई रजिस्टर कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपकी VPH की एंट्री हो गई यहाँ पे। डायरेक्ट आपका VPH पावर एंटर हुआ और स्विचिंग के थ्रू कनेक्ट हो गया फिर से। और स्विचिंग के थ्रू जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे आपकी लगी डायोड। डायोड लगी। तो देखो यहाँ पे एक चीज आपको दूसरा देखने को मिला, जो उसमें आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जो पिन कनेक्ट हो रही थी
यहाँ पे वो चीज यहाँ पे एनसी कर दी गई है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो है ये आपका चला जाएगा एनोड लाइन पे, ये वही 0 ओम का रजिस्टर है जो एनोड लाइन पे लगता है। और इसका एनोड का जो पॉइंट है आपका नीचे की साइड में है। इसके बाद आप देखेंगे स्कीमेटिक में, तो देखो इसका जो B1 और C1 है ये कैथोड की लाइन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका B1 और ये C1, इसमें कोई रजिस्टर नहीं लगाया, ये डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया आपके कनेक्टर से। और इसके रास्ते में दो कैपेसिटर लगा दिया गया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो इसकी आपको I2C चेक करनी है, तो I2C के लिए आपको A2 और B2 देखना है। तो A2 और B2, तो ये आपका A2 हुआ और ये B2 हुआ। यहाँ पे ये गलत दिखा रहा है, यहाँ पे ये दोनों चीज को VPH से कनेक्ट किया गया है, बीट मैप में ये मिस्टेक होती है। तो आपको इसको ध्यान देना है। देखो ये दो रजिस्टर से कनेक्ट किया, तो एक लाइन तो दो रजिस्टर से कनेक्ट नहीं होगी, ये इसका कनेक्शन है एक रजिस्टर से और इसका कनेक्शन है एक रजिस्टर से, फिर इसके दूसरे साइड पे जो होगा वो आपकी पुल अप होगी। और उसके बाद नेक्स्ट देखना है आपको इसका हार्डवेयर इनेबल और PWM। तो A3 और A1, A3 पे देखेंगे आप, तो ये देखो इसकी जो इनेबल हो रही है आपकी, ये इनेबल हो रहा है CPU से। और इसको आप बोर्ड पे वेरीफाई करना चाहेंगे, तो अगर यहाँ पे रजिस्टर लगी होगी तो IC के साइड में होगा, अगर नहीं होगा तो वहां पे पहले से NC होगी। तो यहाँ पे देखो ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये 100 किलो का रजिस्टर होगा यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट आपको CABC या PWM की लाइन देखनी है, उसके लिए A1 बॉल पे क्लिक करना होता है। तो जो आपका नोज कट पॉइंट है यहाँ पे A1, तो यहाँ पे भी CABC की कनेक्टिविटी दी जा रही है। और वहां पे आपको दिखा था कि इसके लाइन पे भी 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, और यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे दी गई है। तो यहाँ पे आपका एनोड कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे आपको K1 और K2 कनेक्ट हुई, ये K1 K2, और ये A1 वाले पिन थे। ये CABC का लाइन है, तो यहाँ से काउंट करेंगे आप, 4 4 1 8 1 9 नंबर। तो 9 नंबर पिन हो गया आपका CABC का। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको एनोड लाइन पे यहाँ पे वोल्टेज एंड GR लेनी है, कैथोड पे आपको GR लेना है, और उसके बाद उसकी CABC पे आपको GR टेस्ट करनी है। तो देखो हमने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया, तो हमें यहाँ से ही मालूम हो गया कि ये हमारी एनोड की लाइन है, ये दोनों हमारी कैथोड की लाइन है, और ये हमारा CABC का लाइन है। और उसके बाद ये हमारी प्रोटोकॉल्स है, ये वाली जो कि यहाँ पे VPH से कनेक्ट दिखा रहा है, जबकि A2 और B2 आपका I2C प्रोटोकॉल के लिए होगा। और फिर यहाँ पे आपको C2 और C3 ये दोनों ग्राउंड दिखेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिखेगा कि जो हमारा वहां पे कनेक्ट हो रहा था, जो K3 के लिए यूज करने की जगह वहां पे ग्राउंड कर दिया गया है D1 को, उसको भी यहाँ पे NC छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे इस IC में आपको दो NC पॉइंट मिलेंगे, जो एक आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वाला था, और जो आपकी D1 की बॉल थी। ये दोनों वर्किंग में नहीं होते हैं IC में, इसलिए इसको किसी किसी में ग्राउंड कर दिया जाता है, किसी में NC छोड़ दिया जाता है, किसी में यूज में लिया गया है। तो इस तरह से आप सर्किट को रीड करना सीख गए, तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से आप किसी भी सर्किट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होती है, तो आप उसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी मॉडल की स्कीमेटिक भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपको सर्किट की जरूरतें पता है कि ये हमारा सर्किट जो है
किस तरह से काम करता है, अगर इसके बारे में आप सीख गए तो कोई भी फोन हो आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।